एक और बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है वो बता देते हैं। करप्शन के आरोप में जेलेंस्की की टीम में 2 और बड़े इस्तीफे हुए हैं। जेलेंस्की के दफ्तर के प्रमुख किरिलो तिमोशेंको का इस्तीफा हुआ है। जेलेंस्की ने तिमोशेंको को हटाने का आदेश जारी किया। राशन खरीद घोटाले में उप रक्षा मंत्री की भी छुट्टी कर दी गई है। तो देखिए 2 और इस्तीफे हो चुके हैं। जेलेंस्की की टीम से एक के बाद एक कई इस्तीफे हुए हैं, जिसमें जेलेंस्की की टीम के खास लोग शामिल हैं और करप्शन के आरोप हैं इन सब पर, जिसके तहत ये बड़ा एक्शन हुआ है। तो आइए इस खबर से जुड़ी बाकी डिटेल क्या है वो भी आपको बताते हैं कि दरअसल क्यों और कैसे हो रहे हैं जेलेंस्की की टीम के इस्तीफे। दरअसल जेलेंस्की की टीम से 2 और लोगों की छुट्टी कर दी गई है। 2 और अहम पदों पर आसीन लोग हट गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। उप रक्षा मंत्री पर सैनिकों को मिलने वाले खाने में घोटाले का आरोप है। उप रक्षा मंत्री पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने राशन जो सैनिकों के लिए था उसमें घोटालेबाजी की। शापोवालोव ने सप्लायर से मिलीभगत कर ज्यादा पेमेंट दिए। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और उसके तहत पैसे बटोरे। उप रक्षा मंत्री शापोवालोव के फैसले से लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है और ये जो करप्शन के आरोप लग रहे हैं उसके तहत अब उनका इस्तीफा हुआ है। जेलेंस्की के दफ्तर के प्रमुख किरिलो तिमोशेंको का भी इस्तीफा हो गया है। उन पर भी गंभीर आरोप लगे करप्शन के। किरिलो तिमोशेंको पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और उसके तहत ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तिमोशेंको की कारतूतों से सीधे जेलेंस्की पर भी उंगली उठी, क्योंकि वो उनके करीबी थे, उनकी टीम के खास सदस्य थे और उन पर करप्शन के आरोप लगे हैं। तो इससे जेलेंस्की के लिए भी अपने आप को इन आरोपों से दूर रख पाना मुश्किल हो रहा है। मनीष, हम लगातार ये देखते रहे हैं कि रूस की तरफ से ये कहा जाता रहा है और अलग अलग सोर्सेस से निकलकर जानकारी सामने आती रही है कि ये कोशिश होगी कि कभी ना कभी जेलेंस्की को उनके पद से हटाया जाए। इस तरह के आरोप लगेंगे, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, युद्ध लंबा खिंचता जाएगा, यानी यूक्रेन के लोगों में भी गुस्सा बढ़ेगा, तो फिर तो जेलेंस्की को हटाना बहुत आसान होगा। क्या इसके पीछे भी किसी तरह का कोई षड्यंत्र हो सकता है या ये स्वाभाविक तरीके से ही ये सब कदम हो रहे हैं जो यूक्रेन में सब कुछ हो रहा है? देखिए, वो शायरी है ना जिसमें कहते हैं कि अगर शहर में आग लगेगा तो केवल मेरा ही घर नहीं जलेगा बल्कि आपके भी घर जलेंगे। कमोबेश यूक्रेन की जो अभी प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें हालत वही कुछ दिख रही है। एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। जेलेंस्की के समर्थकों की दलील ये है कि ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में भाग लेना है। लेकिन बात वो नहीं है जो दिख रहा है, उससे अलग अगर आप देखें तो जिस तरह के आरोप के साथ जेलेंस्की की टीम की छटाई हो रही है उसको देखकर 2 ही बातें समझ में आ रही है। एक बात तो ये कि जो लोग जेलेंस्की से सहमत नहीं है उन्हें उनसे जेलेंस्की किनारा करने के लिए नए नए बहाने बना रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर एक एक करके इस तरह से ड्रॉप आउट हुए तो जाहिर है कि फिर लोगों की उम्मीद होगी कि जब जेलेंस्की पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, जो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है, तो वैसी स्थिति में फिर जेलेंस्की पर भी गाज गिरेगी। बस अगले कुछ अभी आपके मुताबिक जेलेंस्की अपने फायदे के लिए, 2 तरफा फायदे को देखते हुए इस तरह के कदम उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस हाथ से वो खुद को बचा पाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसी दुधारी तलवार है जहां पर आप अपने समर्थकों को ये बता रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और वैसी स्थिति में चूंकि 70 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद मिली है और उसका कौन ऑडिट करेगा? तो क्या जेलेंस्की दूध के धुले हैं? और अगर नहीं तो जिस दिन उन पर आरोप लग जाएगा तो एक के बाद एक को अगर वो हटा रहे हैं तो उन्हें भी हटना पड़ेगा। और जिस बड़ी तादाद में मदद पहुंच रही है उसको लेकर कभी ना कभी ये जवाब देना होगा और जवाबदेही तय हो रही है अभी भी और आगे होगी, तो क्या फिर मुश्किलें बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अहम जानकारी देने के लिए। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।